यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के सांसद के बेटे को गोली लगने के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। इस नए ट्विस्ट में खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई थी। दरअसल मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को मंगलवार देर रात गोली लगी थी, लेकिन इस मामले में अब खुलासा हुआ है कि ये गोली आयुष ने खुद ही चलवाई थी। आयुष के साले आदर्श ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आदर्श ने बताया कि आयुष के कहने पर ही उसे गोली मारी गई थी, लेकिन वो इस केस में कुछ लोगों को फंसाने का प्लान बना रहा था। मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत छोड़ो, ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, बोल के वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लेकिन। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना कि उसको फंसाना। मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? आपको बता दें कि इससे पहले आदर्श ने पुलिस को फोन करके बताया था कि मड़ियाव इलाके में छठा मील चौराहे के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने आयुष को गोली मार दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से आयुष की ही लाइसेंसी पिस्तौल बरामद हुई थी और उसे गोली भी इसी पिस्तौल से मारी गई थी। ये सबूत सामने आने के बाद पुलिस के शक की सुई परिवार के लोगों की तरफ मुड़ गई थी। पुलिस ने जब आदर्श से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आयुष का पूरा प्लान पुलिस को बता दिया। इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई, जो बगल से छूते हुए निकल गई। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के हालत की बात है, सवाल है, वो अभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की या क्यों करवाई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं, लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बताना चाहेंगे। गोली लगने के बाद आयुष का इलाज केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था, जहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं आदर्श से अभी भी पूछताछ जारी है और उसके इकबालिया बयान की कुछ बातों को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल सांसद ने किसी के भी खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे खुलासे के बाद बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये कॉन्स्पिरेसी आयुष ने ही प्लान की थी। उनके पिता और बीजेपी सांसद कौशल किशोर हमारे साथ है। सर, क्या इसकी कोई जानकारी थी आपको कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी वो प्लान कर रहे हैं? मुझे जानकारी होती तो कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं पाती। मेरे संज्ञान में होता तो ये घटना ही नहीं होती, क्योंकि मैं तो अगर कहीं कोई भी गलत काम कर रहा हो, मुझे पता चलता है तो मैं तो उसको रोकने का प्रयास करने वाला आदमी हूँ। आपको बता दें कि आयुष ने शादी के बाद से ही घर छोड़ दिया था और घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर किराए पर मकान लेकर रह रहा था। आयुष के प्रेम विवाह से उसके परिवार वाले खुश नहीं थे, साथ ही लड़की के घर वाले भी नाराज थे। आयुष की मां जया देवी कौशल भी मलिहाबाद से बीजेपी की विधायक हैं और जल्द ही इस मामले में आयुष से भी पूछताछ की जा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।